चुनाव हार गए हैं। देखिए कितना समर्थन है, उसके बाद चुनाव नहीं जीत पाए। बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर कहा कि एनडीए का हिस्सा है और मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया था रोहताश जांगड़ा को। आखिर में नामांकन वापस करवा समर्थन दे दिया और यही दांव भारी पड़ गया। नरवाना से पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी चुनाव जीत गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जो ये सायरन आप सुन रहे हैं, ये जीत का उद्घोष है, जीत का उद्घोष है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्ण कुमार कंबोज के लिए, बेदी के लिए, माफ कीजिए, कृष्ण कुमार बेदी के लिए। विद्या रानी ने बहुत कड़ा मुकाबला यहां पर दिया, त्रिकोणीय मुकाबला था। सतबीर दबलैंड जो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार थे, अशोक अरोड़ा कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, थानेसर विधानसभा सीट से चुनाव जीत गए हैं। लेकिन बीजेपी के लिए झटका है क्योंकि यहां से पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा चुनाव हार गए हैं। थानेसर से अशोक अरोड़ा ने इस बार बाजी मारी है और चुनावी शोर के बीच में हमने कई आरोप प्रत्यारोप इस विधानसभा सीट पर दोनों की तरफ से सुने और देखे हैं। अब थानेसर का रण जीत लिया है अशोक अरोड़ा ने। बहुमत के आंकड़े की तरफ बीजेपी बढ़ती हुई, लेकिन कांग्रेस के कुछ दिग्गज प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब है। राव नरबीर सिंह बादशाहपुर सीट हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से सबसे ज्यादा मतदाता इसी सीट पर हैं, लेकिन जैसे टिकट मिली थी उसके पीछे बहुत रोचक कहानी है। लग नहीं रहा था कि यहां से टिकट मिलेगी, लेकिन पार्टी आलाकमान की तरफ से हरी झंडी मिली। चुनाव मैदान में उतरे और उस भरोसे, उस विश्वास पर खरा भी उतरे हैं। 24 कैरेट सोने की तरह नानों से जस्सी पेटवार चुनाव जीत गए हैं। बड़ा चेहरा यहां से बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु चक्रव्यूह नहीं भेद पाए इस बार भी। नारनौल विधानसभा सीट पर फिर से हार का मुंह देखना पड़ा कैप्टन अभिमन्यु को, जस्सी पेटवार। अब थोड़ी देर बाद हम आपको वो बताएंगे कि कितने मार्जिन से, कितने मतों से ये चेहरे जीतकर विधानसभा